हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर परामर्श से जो है क्वेश्चंस लिया है, और यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं, और सेशन को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह कथन है, ए है रुथ स्ट्रॉन्ग का, बी है रॉबिन्स का, सी है जोन्स का, डी है एरिक्सन का। तो किसने कहा है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा आप लोग। किसने कहा है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, रूथ स्ट्रॉन्ग ने। ये स्टेटमेंट किसका है? रूथ स्ट्रॉन्ग का। इन्होंने कहा कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। जबकि जोन्स ने कहा है कि परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी जो है स्वयं की इच्छा से भाग नहीं लेता वह सफल नहीं होता। प्रार्थी की स्वयं की इच्छा ही उसे पूरा सहयोग प्रदान करती है, करने के लिए उसे प्रेरित करती है। ठीक है, ये कहा है किसने? जोन्स ने कहा है। जोन्स ने कहा है कि विद्यार्थी का परामर्श से जो है परामर्श की प्रक्रिया में विद्यार्थी का स्वयं का सक्रिय रहना, स्वयं के जो है अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तभी जाके उसकी समस्या का समाधान वह कर सकता है। एरिक्सन ने क्या कहा? एरिक्सन ने कहा है कि परामर्श से साक्षात्कार व्यक्ति का संबंध होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। ये एरिक्सन ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। जोन्स ने कहा है कि परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी का स्वयं की इच्छा से भाग लेना आवश्यक होता है, तभी वह सफल होता है, और प्रार्थी की स्वयं की इच्छा ही उसे जो समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, एरिक्सन ने कहा है कि परामर्श से साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं या आवश्यकताओं के साथ एक दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। ये एरिक्सन ने कहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड है, एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। यह कथन है, ए है रूथ स्ट्रॉन्ग का, बी है एरिक्सन का, सी है मायर्स का, डी है जोन्स का। तो ऊपर मैंने बताया आपको, मैंने ऊपर इसलिए बता दिया कि आप लोग जब देखेंगे दोबारा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर 2-3 बार आ जाती है तो आपको याद हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? किसने कहा है कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। तो किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है। किसने कहा है? एरिक्सन ने। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, एरिक्सन ने कहा है। जबकि रूथ स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है? रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। ठीक है, रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित रूप है। ठीक है, समाधान का सम्मिलित रूप है। परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास होता है। ठीक है, ये किसने कहा? रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा है। ठीक है, मायर्स ने क्या कहा है? मायर्स ने कहा है कि परामर्श केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं दिया जाता है, बल्कि जीवन के किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो भी वैचारिक जो सहायता दी जाती है वो सभी क्या है? परामर्श ही कहलाती है। तो ये मायर्स ने कहा। मायर्स ने कहा कि परामर्श केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं दिया जाता है, व्यवसाय के लिए ही नहीं दिया जाता है, बल्कि जीवन के किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, जीवन के किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो भी वैचारिक सहायता दी जाती है वे सभी क्या है? परामर्श होते हैं। ये मायर्स ने कहा है। ठीक है, जोन्स ने कहा कि इसमें जो है विद्यार्थी की स्वयं की इच्छा का, परामर्श में विद्यार्थी की स्वयं की इच्छा से वह भाग लेता है तभी वह सफल रहता है, अन्यथा नहीं रहता है। ठीक है, विद्यार्थी का स्वयं जो है इसमें स्वयं की इच्छा से भाग लेना आवश्यक होता है। ये जोन्स के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, परामर्श प्रक्रिया के चरण का उल्लेख किया है। ए है विलियम एवं डार्ले ने, बी है मैकेनियल और शेक्टल ने, सी है E.G. विलियमसन ने, डी है कार्ल रोजर्स ने। तो परामर्श प्रक्रिया के चरण का उल्लेख किसने किया है? क्या हो जाएगा आंसर? किसने किया है परामर्श प्रक्रिया के चरण का उल्लेख?
आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विलियम डार्ले ने। परामर्श प्रक्रिया के चरण का उल्लेख किसने किया है? तो विलियम डार्ले ने किया है। कितने प्रकार के उन्होंने परामर्श प्रक्रिया के कितने चरण दिए? तो 6 चरण दिए। कितने दिए? 6 चरण दिए। कौन कौन से? पहला आपका विश्लेषण हो गया, विश्लेषण है। दूसरा आपका संश्लेषण है। तीसरा आपका निदान है। चौथा पूर्व अनुमान है, पूर्व अनुमान है। पांचवा आपका परामर्श है और छठवां आपका अनुवर्ती क्रियाएं हैं, अनुवर्ती क्रियाएं हैं छठवां, ठीक है, अनुवर्ती क्रियाएं, ठीक है। ये परामर्श प्रक्रिया के चरण है जिसे दिया है विलियम डार्ले ने, ठीक है। पहला चरण विश्लेषण करना, फिर संश्लेषण किया जाता है, फिर निदान किया जाता है, फिर उसका जो है पूर्वानुमान अनुमान किया जाता है, फिर परामर्श दिया जाता है, फिर उसके बाद अनुवर्ती क्रिया की जाती है जिसमें मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ए है, विलियम डार्ले ने दिया। मैकेनियल और शेक्टल ने क्या दिया? तो परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है। मैकेनियल और शेक्टल ने परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत दिया। किसने? मैकेनियल और शेक्टल ने दिया। ईजी विलियमसन ने क्या दिया है? तो ईजी विलियमसन ने परामर्श की प्रक्रिया में जो है परामर्श के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से ईजी विलियमसन जो है निर्देशित परामर्श के प्रतिपादक है। निर्देशित परामर्श के प्रतिपादक कौन है? आपके हैं ईजी विलियमसन, ठीक है। कार्ल रोजर्स किसके हैं? तो अनिर्देशित परामर्श के प्रतिपादक है। अनिर्देशित परामर्श प्रक्रिया के प्रतिपादक है। कौन है? तो कार्ल रोजर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, परामर्श के कितने प्रकार हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो परामर्श के कितने प्रकार हैं? कितने हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, ठीक है। परामर्श के कितने प्रकार हैं? 3। एक आपका निर्देशित परामर्श है, निर्देशित। दूसरा अनिर्देशित, और तीसरा आपका समन्वित परामर्श है, ठीक है। निर्देशित में आपके कौन सक्रिय रहता है? तो परामर्शदाता सक्रिय रहता है। परामर्शदाता आपका सक्रिय रहता है। अनिर्देशित में प्रार्थी आपका सक्रिय रहता है। परामर्श प्रार्थी जो है आपका सक्रिय रहता है। समन्वित में दोनों सक्रिय रहते हैं, ठीक है, बोथ, ठीक है, दोनों सक्रिय रहते हैं, ठीक है। और निर्देशित को किसने दिया है? तो इसे दिया है ईजी विलियमसन ने दिया है। अनिर्देशित को कार्ल रोजर्स ने दिया है, जबकि समन्वित को एफसी टॉम ने दिया है। किसने दिया है? एफसी टॉम ने दिया है, ठीक है। तो कितने परामर्श के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशित परामर्श के प्रवर्तक है। ए है कार्ल रोजर्स, बी है ईजी विलियमसन, सी है एफसी टॉम, डी है मैकेनियल और शेक्टल। सॉरी निर्देशित परामर्श के प्रवर्तक कौन है? अभी मैंने ऊपर तीनों लोग के बारे में बताया है, कौन है? तो कौन हो जाएंगे निर्देशित परामर्श के प्रवर्तक? आंसर हो जाएगा आपका बी, ईजी विलियमसन। कौन है? ईजी विलियमसन है। कार्ल रोजर्स अनिर्देशित परामर्श के प्रवर्तक है। अनिर्देशित एफसी टॉम जो है समन्वित परामर्श के प्रवर्तक है, समन्वित। मैकेनियल और शेक्टल ने परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत दिया, परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत दिया, ठीक है। आपका जो डिजीज वाला चैप्टर है हम लोग उसको लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका वो काफ़ी लेंथी है, इसलिए हम लोग जो है ये जो छोटे छोटे चैप्टर है इसको हम लोग करने के बाद उसको लास्ट में अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है। ए है सलाह देना, बी है सलाह लेना या परामर्श लेना होता है, सी है प्रशिक्षण देना, डी उपयुक्त सभी। परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना होता है। क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना होता है, ठीक है। परामर्श का शाब्दिक अर्थ सलाह लेना या परामर्श लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, परामर्श में कम से कम कितने व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है? ए है 4, बी है 3, सी है 6, डी है 2। परामर्श में कम से कम कितने व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है, यानी कि कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, ठीक है, परामर्श करने के लिए? तो कितने? 2, कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर, 2 व्यक्ति आवश्यक होते हैं परामर्श के लिए, ठीक है। एक आपका परामर्शदाता होना चाहिए और एक परामर्श प्रार्थी होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ए है लक्ष्य निर्धारण करना, बी है समस्या का परिचय करना, सी है बौद्धिक प्रक्रिया, डी है कोई नहीं।
परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है क्या? तो क्या हो जाएगा आंसर? करिएगा आप लोग आंसर इसका। क्या हो जाएगा? लक्ष्य का निर्धारण करना होता है। आंसर ए हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारण करना होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? लक्ष्य निर्धारण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विलियमसन और डार्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 3, डी है 6। तो अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसका आंसर आप लोग करिए। विलियमसन और डार्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद है? 6। कितने हैं? 6। अभी मैंने इसका जो है आप लोग को 6 प्रकार के 6 बताए हैं। कौन कौन से हैं? विश्लेषण बताया है, विश्लेषण बताया है, संश्लेषण बताया है, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, निदान है, पूर्व अनुमान है, पूर्व अनुमान है, परामर्श है और अनुवर्ती क्रियाएं हैं। और क्या है? अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से परामर्श का सिद्धांत है? ए स्वीकृति का सिद्धांत, बी है सीखने का सिद्धांत, सी है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें से परामर्श का सिद्धांत है? तो क्या हो जाएगा? स्वीकृति का सिद्धांत भी है परामर्श का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत भी है, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत भी होता है, और क्या होता है? सउद्देश्य का सिद्धांत भी होता है, सउद्देश्य का भी सिद्धांत होता है, और क्या होता है? स्वीकृति का हो गया, सीखने का सिद्धांत, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, सउद्देश्य का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत भी होता है, लचीलेपन का सिद्धांत होता है, लचीलेपन का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? परामर्श के सिद्धांत है। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन परामर्श का सिद्धांत नहीं है? ए है स्वीकृति का सिद्धांत, बी है व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, सी सीखने का सिद्धांत, डी है संश्लेषण का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है परामर्श का? परामर्श का सिद्धांत दिया किसने है? तो आप लोग इसका आंसर करिएगा। मैंने ऊपर आपको बताया ही है परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं हो जाएगा? डी संश्लेषण का सिद्धांत नहीं होता है, जबकि स्वीकृति का सिद्धांत होता है, विचार करने का सिद्धांत होता है व्यक्ति के साथ, और सीखने का सिद्धांत भी होता है। डी यहाँ पे नहीं है, संश्लेषण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका आंसर करिएगा कि परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर भारत में निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो कार्य व समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर निर्देशन को मुख्यतः कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? करिएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? 3। कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? कार्य और समस्याओं के आधार पर निर्देशन को 3 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक आपका शैक्षिक निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन है आपका। दूसरा है आपका व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन है। और तीसरा है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के निर्देशन है किस आधार पे? तो कार्य और समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्देशन व्यक्ति के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है? निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो कितने? 2। कितने भागों में? 2। एक व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन है, और दूसरा है आपका सामूहिक निर्देशन। ठीक है, सामूहिक निर्देशन। तो निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, परामर्श के कितने प्रकार हैं? ए है 2, बी है 4, सी है 3, डी है 5। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया कि परामर्श के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं परामर्श के? तो 3 प्रकार है। कितने? 3। एक निर्देशित है, निर्देशित परामर्श, दूसरा अनिर्देशित, अनिर्देशित, तीसरा समन्वित। तीसरा क्या है? समन्वित। निर्देशित में आपका परामर्शदाता सक्रिय रहता है,
परामर्शदाता सक्रिय रहता, अनिर्देशित में प्रार्थी सक्रिय रहता और समन्वित में दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है, अनिर्देशित को किसने दिया है? तो E.G. विलियमसन ने दिया है, E.G. विलियमसन ने दिया है। और अनिर्देशित को किसने दिया है? तो क्या हो जाएगा? अनिर्देशित को कार्ल रोजर्स ने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। और समन्वित को F.C. टॉम ने दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निर्देशित परामर्श के लाभ कौन कौन से हैं? ए है प्रत्यक्ष विधि, बी है समय की बचत, सी समस्या पर बल, डी है उपयुक्त सभी। हम लोग जानते हैं कि निर्देशित परामर्श में कौन सक्रिय रहता है? तो आपका परामर्शदाता, परामर्शदाता इसमें आपका सक्रिय रहता है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? क्योंकि परामर्शदाता जो है अपने जो है प्रार्थी को क्या करता है, अपनी जो है उसकी समस्या का समाधान तुरंत ही कर देता है। ठीक है, समस्या का समाधान जल्दी कर देता है। इसमें क्या होता है? कम समय, इससे क्या होता है कि समय की बचत होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, समस्या पर बल दिया जाता है। और क्या होता है इसका लाभ? इसमें और क्या लाभ होता है? यदि जो है प्रार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से जो है प्रार्थी जो है मानसिक या शारीरिक रूप से जो है कमजोर है, तो उसके लिए क्या ये लाभदायक होता है। ठीक है, परामर्शदाता ये विधि क्या होती है? निर्देशित विधि उसके लिए लाभदायक होती है। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों के लिए यह जो है लाभदायक होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये निर्देशित विधि इसलिए लाभदायक होती है। प्रत्यक्ष विधि है, इसके लाभ होते हैं, समय की बचत होती है, समस्या पर बल दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यहाँ पे डी सभी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सक्रिय कौन रहता है? परामर्शदाता रहता है। ठीक है, इसके दोष क्या है? निर्देशित परामर्श के दोष क्या होते हैं? तो स्वनिर्देशन का अभाव होता है। क्या होता है? बी है परामर्श प्रार्थी का निष्क्रिय हो जाना, सी है परामर्शदाता पर आश्रित, डी है उपयुक्त सभी। तो इसके लिए कौन कौन से दोष है? तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। कौन कौन से दोष है? सभी। स्वनिर्देशन का अभाव होता है। ठीक है, प्रार्थी का स्वनिर्देशन का अभाव होता है, उसमें परामर्श प्रार्थी निष्क्रिय रहता है, इसमें चूंकि सक्रिय केवल परामर्शदाता रहता है। परामर्शदाता पर आश्रित रहता है, प्रार्थी आपका परामर्शदाता पर आश्रित रहता है। और क्या, वह भविष्य में गलतियां कर भी सकता है, क्योंकि उसने अपने अनुभव और अपने जो है तर्क संगत जो है तर्क के अनुसार जो है अपनी समस्या का समाधान खुद नहीं किया है। ठीक है, अपने जो है अपने अनुभव के आधार पे अपने जो है अपने विचारों के माध्यम से उसने अपनी समस्या का समाधान जो नहीं खुद से नहीं किया है। ठीक है, बल्कि क्या है, कौन किया? परामर्शदाता ने किया है। तो इसलिए क्या है, वो भविष्य में गलतियां कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रार्थी को स्वतंत्रता नहीं रहती है। और क्या होता है, परामर्शदाता पर जो है वो आश्रित रहता है। तो ये क्या है, इसलिए इसके क्या है, ये दोष है। ठीक, ये सभी क्या है, इसके दोष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिर्देशित परामर्श के लाभ कौन से हैं? ए है परामर्श प्रार्थी का आत्मज्ञान विकसित होता है, बी है स्व वर्णन का अवसर होता है, सी समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है, डी विपरीत सभी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि अनिर्देशित परामर्श के प्रतिपादक कौन है, अनिर्देशित परामर्श के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो इसके लाभ क्या है? अनिर्देशित में इसमें आपका सक्रिय कौन रहता है? तो आपका प्रार्थी जो है, इसमें परामर्श प्रार्थी जो आपका सक्रिय रहता है। ठीक है, इसमें प्रार्थी जो है आपका सक्रिय रहता है, किसमें? अनिर्देशित परामर्श में। ठीक है, तो परामर्श प्रार्थी का क्या आत्मज्ञान विकसित होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आत्मज्ञान विकसित होता है, स्ववर्णन का उसको अवसर मिलता है, अपने खुद के विचारों को अभिव्यक्त करता है, इसमें समस्या समाधान की योग्यता उसके अंदर विकसित होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अनिर्देशित परामर्श के दोष है। ए है परामर्शदाता निष्क्रिय रहता है, बी अधिक समय का लगना, सी है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है, डी उपयुक्त सभी। तो अनिर्देशित परामर्श का दोष क्या है? तो इसमें परामर्शदाता आपका निष्क्रिय रहता है। ठीक है, सक्रिय कौन रहता है? प्रार्थी सक्रिय रहता है। ठीक है, इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें समस्या का समाधान खुद से वो जो ढूंढता है, कौन? आपका प्रार्थी ढूंढता है। ठीक है, तो उसमें जो है अधिक समय लगता है। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है, तो उपयुक्त सभी, यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सामान्य परामर्श के लाभ क्या होते हैं? कम खर्चीली, ए है कम खर्चीली होती है, बी है कार्य क्षमता पर अधिक बल होता है, सी अधिक प्रभावशाली होती है, डी उपयुक्त सभी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि समन्वित परामर्श के जो है प्रतिपादक कौन है, समन्वित परामर्श के प्रतिपादक कौन है।
तो इसके लाभ क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, आपके दोनों ही सक्रिय रहते हैं, परामर्शदाता और प्रार्थी दोनों ही आपके सक्रिय रहते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें ये कम खर्चीली होती है, ठीक है। और क्या होता है, कार्य क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक प्रभावशाली भी होती है, क्योंकि इसमें दोनों जो है दोनों आपस में क्या है, सक्रिय रहते हैं, ठीक है। दोनों आपस में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, परामर्श की सफलता निर्भर करती है, ए है परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, बी है परामर्शदाती की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर, सी है परामर्शदाती के हठी व्यवहार पर, डी उपयुक्त सभी। परामर्श की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर करती है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी परामर्शदाती की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर। बी हो जाएगा आंसर परामर्शदाती की प्रतिभा, ज्ञान और दृष्टिकोण पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है, ए है गतिकी का, बी है पराभाषा का, सी है लघु परिधिकरण का, डी स्पर्शी संचार का। तो संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी स्पर्शी संचार का। किसका किया जाता है, स्पर्शी संचार का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है, ए है संचारण, बी है कूटानुवाद, सी है समझना, डी है कूट लेखन। तो संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले आता है, तो कौन सा आता है, कूट लेखन आता है, क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा कूट लेखन संचार की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है, ए है संचारण, बी है कूटानुवाद, सी समझना, डी है कूट लेखन। तो सेम वही क्वेश्चन है, डी हो जाएगा कूट लेखन ही आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, ए है अंतः समूह संप्रेषण, बी है जन संप्रेषण, सी है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, डी है अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। क्या हो जाएगा आंसर, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत में एक साथ सूचना को प्रसारित करता है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा जन संप्रेषण। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा जन संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें नहीं होना चाहिए, ए है निश्चित व परिशुद्ध, बी है समय से, सी है तर्कसंगत, डी है व्यापक। प्रभावी और पारस्परिक संचार कौशल के लिए हमें क्या नहीं होना चाहिए उसमें, तो क्या नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, संचार पर्यावरण का प्रमुख अंग नहीं है, ए है संदेश, बी है उत्तर, सी है माध्यम, डी है टेलीफोन। तो संचार पर्यावरण का प्रमुख अंग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी टेलीफोन। कौन सा नहीं, टेलीफोन। जबकि संदेश होना चाहिए, पहला एक आपका संदेश होना चाहिए, ठीक है, उसको भेजने के लिए माध्यम होना चाहिए, और जिसके पास पहुँचता है तो उत्तर, ठीक है, उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो संदेश, माध्यम और उत्तर होना चाहिए, ठीक है। संचार पर्यावरण का प्रमुख अंग संदेश, माध्यम और उत्तर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो और कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा आप लोग जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।